हरे कृष्णा। सभी सज्जन कृष्ण अनुरागी प्रेम भक्ति से लीन प्रेमी भक्तों, आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। आज से हम लोग गर्ग संहिता शुरू करने जा रहा हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद कीजिए। जैसे हम ये गर्ग संहिता को अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आप भी हमारा साथ कर सकते। जो गरिष्ठ भक्त है हमारा आशीर्वाद दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकं। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जय गर्ग संहिता की जय, गर्गाचार्य की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम गर्ग संहिता को जो प्राक कथन है वही थोड़ा सुनेंगे। हमें जितना शास्त्रों में पाए गए हैं सिर्फ वही हम बोल सकते हैं। वास्तव में कोई भी शास्त्र हमें सिर्फ जो अनुभवी संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनसे ही सुनना है। हम कोशिश कर रहे हैं ये शास्त्रों में जैसे है प्रभुपाद को कृपा से हमें मिल रहा है, गुरु को कृपा से हमें मिल रहा है, तो उनको चरणों कमलों का ध्यान करके ये शास्त्र उन्हीं से ही प्राप्त करने का जो हमारा आशा है, उस कामनाओं का पूर्ण करने हेतु हम पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ यही बोल सकते हैं। आप चाहे तो सुन सकते, नहीं तो कोई अनुभवी भक्तों से सुनिए।
एक अच्छा अमूल्य ग्रंथ रत्न है। इस प्राक कथन से आप सभी को पता चलेगा जे ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है। वास्तव में कुछ दिन पहले भी हमारा भी इसका विषय वस्तु में जानकारी नहीं थे। जब पढ़ने शुरू किया तो मुझे लगा यह पढ़ना चाहिए। आज जिसको पास ये ग्रंथ नहीं है तो कम से कम, आज तो ऑनलाइन का युग है, चल रहा है, तो कोई सुनेगा तो भी उनका थोड़ा लाभ हो भी सकते। जो भी है, हम सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ रहा हूँ। हमारा जो पढ़ने का आदत है, बाद में सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, इसीलिए हम रिकॉर्ड किया। तो इस ग्रंथ का जो अनुवादक है वो उनका जो गुरुदेव है उनसे प्रश्न किया था। गर्ग संहिता में क्या विषय वस्तु है, कृपया संक्षिप्त दिग्दर्शन करा दीजिए। उनका गुरुदेव उन प्रश्न सुनकर मंद मंद हास्य के साथ गुरुदेव बोले, बेटे, गर्ग संहिता में सब कुछ है। इसका जो अनुवादक है उनका ही गुरुदेव ने उनको बोला जो गर्ग संहिता में सब कुछ है। श्रीमद् भागवत तो यह महाभाष्य ही है। ये जो गर्ग संहिता है ये श्रीमद् भागवत का महाभाष्य है। जैसे हम गीता श्लोक लेते उसके बाद भाष्य लेते, भाष्य पढ़ने से हमें अच्छे से पता चलते हैं जो श्लोक के अंदर क्या है। तो श्रीमद् भागवत में जो भगवान को लीलाई है, यहाँ पर गुरुजी कहते हैं जो लीलाओं का अच्छा भाष्य, सबसे अच्छा भाष्य एक गर्ग संहिता है। क्यों है? श्रीमद् भागवतम में कहीं भी श्रीमती राधा रानी का नाम तक नहीं आए। अब सब लोग जानते हैं जो श्रीमद् भागवत पढ़ चुके हैं, जो श्रीमद् भागवत का शिक्षार्थी है, जो श्रीमद् भागवत का जिसका प्राण है, हृदय है, वो खुद भी जानते हैं श्रीमती राधा रानी का वहाँ पर नाम तक भी नहीं है। किंतु यह ग्रंथ राधा कृष्ण को दिव्य माधुर्य भाव मिश्रित लीलाओं को विशद वर्णन से ओतप्रोत है। ये जो गर्ग संहिता है ये सिर्फ नाम ही नहीं है, राधा कृष्ण का जो माधुर्य भाव है ना, उस लीलाओं को विशद में वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है, स्पष्टता से वर्णन किया है। इसीलिए प्रेमी भक्तों को पास इस ग्रंथ का मान्यता ज़्यादातर बेशी है। लेकिन सब लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि जो गुरु होते हैं ना वो जानते हैं कौन समय में कौन सा ग्रंथ का शिष्य का सामने ले जाना चाहिए, शिष्य के सामने उपस्थापन करना चाहिए। शिष्य का भी एक स्थिति होता है, ऐसा नहीं होता
कोई भी स्तर में कोई भी ग्रंथ पढ़े तो उनको लाभ नहीं उठा पाएगा। वो सुन तो सकते, लेकिन उसको अंदर में जो भाव होता है वो भाव नहीं आते। इसीलिए गर्ग संहिता जैसा अमूल्य ग्रंथ रत्न सबको पास नहीं है, जानकारी नहीं है। पहले भागवतम पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। कृष्ण का लीलाओं को जानने के लिए जो तीव्र वासना होता है ना, जब वो वासना तीव्र हो जाएगा तब किसी प्रकार से कृष्ण जी ने एक ग्रंथ उनके सामने लेकर आएगा। जो भी है, इस ग्रंथ का बारे में गुरु जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम में जो कुछ सूत्र रूप में कहा गया है, यह गर्ग संहिता में विस्तार से वर्णित है। श्रीमद् भागवतम ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पूर्णता के संबंधों में महर्षि वेदव्यास ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बस इतना ही कहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सूत्र है, विस्तार से वहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। विस्तार से तो हमें गुरु को पास से मिलेगा। लेकिन इस ग्रंथ में गर्ग आचार्य ने विस्तार से अच्छा शब्दों से इनको वर्णन किया। गर्गाचार्य ने कहा, जस्मिन् सर्वाणि तेजंसि विलयन्ते सतेजसि तम वदन्ति परे सक्षत परिपूर्णतम स्वयं। ये कहा कर श्री कृष्ण में समस्त भागवत तेज पुंजों के प्रवेश का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के परिपूर्णतातम का प्रतिपादन किया है। देखिए वहाँ पर सिर्फ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ पर कितना बड़ा करके विस्तार से बताया। जस्मिन् सर्वाणि तेजंसि विलयन्ते सतेजसि, सर्वाणि तेजंसि, जिसके अंदर सर्वान, तेज का मतलब शक्ति, जिसके अंदर सर्वशक्ति है। भगवान श्री कृष्ण को मधुर लीलाओं को रचना हुए ये दिव्य रस के द्वारा और उस रस के प्रकाश रस में हुआ। गुरु जी ने कहा, इस ग्रंथ अनुवादक के सामने जो भगवान श्री कृष्ण को जो मधुर लीला ना, ये लीलाओं को पुष्टि हुए रास लीला प्रकाश थे। श्रीमद् भागवतम ने उस रास का 5 अध्याय में केवल एक ही बार वर्णन मिलता है। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़े तो सिर्फ आपको एक ही बार रास लीला को वर्णन मिलेगा और सूत्र है। इसीलिए गर्गाचार्य ने कहा वहाँ पर सूत्र है, सूत्रों को विस्तार से देखना है। किंतु गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में, अश्वमेध खंड में, प्रभास मिलन के समय और इसी खंडों में अनिरुद्ध दिग्विजय के अनंतर लौटने समय, इस तरह 3 बार कई अध्याय में रासलीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। आपको अच्छा से अच्छा बड़ा सुंदर वर्णन मिल जाएगा।
जो भावुक रसिक भक्त है, उनको इतना भाव आ जाएगा, इतना रस का अनुभव हो जाएगा और गदगद हो जाएगा। इसलिए पढ़ना चाहिए, सुनना भी चाहिए। परम प्रेम स्वरूपा श्री कृष्ण च नित्य अभिन्न स्वरूपा एवं महाशक्तिमती श्रीमती राधा रानी के मधुर आकर्षण से श्री मथुरानाथ तथा श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने बार बार गोकुल में पधार कर नित्य रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी के साथ महाराज की दिव्य लीला की। जिसका इस ग्रंथ में बहुत अच्छा वर्णन है। इसके माधुर्य खंडों में भिन्न भिन्न गोपियों का पूर्व जन्मों का जो चमत्कारी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी नई नई कहानी कथाओं कही गई है। यह संहिता भावुक भगवत भक्तों के लिए समादर की वस्तु है, क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत की तत्वों को स्पष्टता से उल्लेख किया गया है। इसीलिए आप सभी को विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है, आप भगवान को विषय में अच्छे से अच्छा जानकारी पाने के लिए गर्ग संहिता पढ़े, सुने। हमें तो अच्छा लग रहा है। हम पढ़ाई शुरू कर दे चुकी है और ये रिकॉर्ड भी होगा। किसी के पास ऐसा अमूल्य ग्रंथ नहीं है तो आप इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सुन भी सकते और हमें आशीष दे सकते, आशीर्वाद कर सकते। तो सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, यही हमारा भगवान से प्रार्थना है और साथ में रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।